हेलो फ्रेंड्स, आप भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली का वेट करें तो आपको थोड़ा नहीं बल्कि और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके तरफ से जो है विशेष बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए जो है यहाँ पर विभाग को जो है वो निर्देश दिए हैं। जो कि आपका जो विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा उसमें से आपके उर्दू और फारसी और अरबी विषयों के लिए जो है मतलब इनके लिए जो है उस शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, जो कि आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो होगा उसमें आपको जो है उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के टीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो क्या सिर्फ यहाँ पर जो है वो विशेष शिक्षकों का ही जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, या फिर जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए जो है वो आपके बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। तो आज के न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप शायद न्यूज़पेपर देख लिए होंगे, बाकी आप नहीं देखें तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा वो आपका उर्दू, फारसी और अरबी सब्जेक्ट के लिए आपका होगा, जो कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से इसको लेकर जो है वो नियमावली बनाने को लेकर भी जो है वो यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं, फिर निर्देश दिया गया है, नियमावली बनेगा, फिर उसमें संशोधन होगा, फिर उसमें कुछ खींचातानी होगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल आपका नियमावली जो है वो आपका बनकर तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसको और ज़्यादा डिले करने का जो है यहाँ पर प्लान जो है वो आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए जो है विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा और एसटीईटी परीक्षाओं का जो है आयोजन किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके संज्ञान में बहुत सारे कैंडिडेट जो इस सब्जेक्ट के उन्होंने पढ़ा है, तो वो उनसे मिले और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको लेकर बिहार में जो है अरबी सब्जेक्ट के टीचर और उर्दू और फारसी टीचरों की जो है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में कमी है। यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है, और शिक्षकों की कमी हो या फिर ना हो, लेकिन उर्दू, फारसी और अरबी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनको जो है यहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। और यहाँ पर बताया गया कि पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही है। तो फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो आपके शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य होता है, चाहे किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती होता है तो उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य होता है। जो कि ये जो आपका उर्दू, फारसी और अरबी सब्जेक्ट है इसका जो है वो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसके पहले जो है वो आपका इन सब्जेक्ट का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा कराया जाए, ताकि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो है इन लोग एलिजिबल हो पाएँ और फॉर्म वगैरह जो है वो अप्लाई कर पाएँ। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा और जो आपका एसटीईटी होगा इसको लेकर जो है नियमावली के साथ साथ जो है वो पूरा कार्य योजना बनाने को लेकर भी जो है वो निर्देश दिया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री के तरफ से। और बाकी यहाँ पर जो है रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया है कि कितने टीचर जो हैं इन सब्जेक्ट के उर्दू, फारसी और अरबी सब्जेक्ट के टीचर कार्यरत हैं, टोटल पदों की संख्या जो है आपकी कितनी है, यहाँ पर जो है विवरण भी जो है कंप्लीट मांगा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इनको लेकर पेपर, तो जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा तो उसमें उर्दू, फारसी और अरबी सब्जेक्ट के लिए जो होगा तो उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षक होंगे उनके लिए एक पेपर होगा, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है वो 2 पेपर होगा। उसी तरीके से जो आपका एसटीईटी होता है तो एसटीईटी के लिए कक्षा 9 से 10 तक के लिए एक पेपर होगा, और कक्षा 11 से 12 तक के लिए जो है वो यहाँ पर 2 पेपर होगा। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। 1 से 5 तक के लिए एक पेपर, 6 से 8 तक के लिए 2 पेपर, और फिर उसी तरीके से एसटीईटी का जो परीक्षा होगा तो 9 से 10 तक के लिए एक पेपर और 11 से 12 तक के लिए जो है वो आपका 2 पेपर। तो यहाँ पर हमने विशेष बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में जो है बात कर दिया। और बाकी यहाँ पर देखिए इसके बारे में डेट वगैरह नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पर नियमावली बनाने को निर्देश दिया गया है। जैसे नियमावली बनेगा फिर उसके बाद कन्फर्म आपका नियमावली हो जाएगा, क्योंकि इनको शिक्षक भर्ती में भी शामिल करना है तो इनके लिए नियमावली बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है वो आपका इसका डेट देखने को मिलेगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या सबका होगा या फिर इन्हीं विशेष लोगों का होगा। तो देखिए मैक्सिमम चांस है कि सबका जो है वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराए, क्योंकि बहुत पहले जो है वो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो आपका हुआ था, और यहाँ पर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ विशेष के लिए कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कैंडिडेट में नाराज़गी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सीटेट वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जिसमें हम क्वालिफाई हो जाएँ और जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसके लिए हम एलिजिबल हो जाए। तो मैक्सिमम चांस यही है कि सबके लिए जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक नियमावली नहीं बन पाती है तब तक जो है वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आएगा।
तो इसके बारे में जो है कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जानते रहिए, आप तैयारी भी करते रहिए कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो लगभग मैक्सिमम चांस है कि सभी कैंडिडेट का जो है वो एग्ज़ाम कराया जाए। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर तो सब कोई समझ सकता है कि यहाँ पर जब शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद ही जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती का जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका बिहार में एसटीटी कॉमर्स और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट के मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद जो है वो आपको बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर जो है हो सकता है कि शिक्षा विभाग का नज़र पड़े, फिर उसके बाद जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर पड़े, क्योंकि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसको घींच तान के 2024 में लाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लोकसभा का इलेक्शन है इसको देखते हुए जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली करना है। नॉर्मल सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि अभी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली बनेगा, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन एग्जाम रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आएगा। तो यही अपडेट है। बाकी यहाँ पर बता दें, आप बीटेट मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, या फिर सीटेट, या फिर 7वें चरण के शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं, या फिर केवीएस सुपर टीईटी जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होता है, डीएसएसबी या फिर अदर स्टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली बहुत दिनों के बाद जो है जो शिक्षा मंत्री है उनके तरफ से तो मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने को लेकर जो है मतलब नहीं दिया गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो बोलते हैं कि हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएंगे तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन देंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है इन लोगों का कराएंगे, ताकि हमें भी जो है वो शिक्षक बहाली को लाने मतलब लेट लाने में जो है वो थोड़ा सा मौका मिल जाए। तो अब बाकी अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, आप क्या ही कर सकते हैं, जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट कब नोटिफिकेशन लाती है और कब जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली कंप्लीट करती है। तो यही अपडेट है, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।